हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और हमने कल एचसीएफ शुरू करा दिया था। एचसीएफ के क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों कि एक तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। ठीक है। एक कराया था वह सबसे बड़ी वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं को भाग करने पर कोई एक नंबर दे देगा कि 4 शेष बचे या 5 शेष बचे, कुछ भी एक डिजिट। ठीक है। और बच्चों तीसरा टाइप समझ लो, देखो। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन। वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 797, 1085 तथा 1232 को भाग करने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष प्राप्त हो। ठीक है। किस किस से बच्चों? एक तो 797 और एक 1085 और एक 1232। अब 797 को भाग करने पर तो बचे बच्चों 16, 1085 को भाग करने पर बचे 20, 1232 को भाग करने पर बचे 25। ठीक है। तो अगर हम पहले से ही घटा दें तो जो संख्याएं होंगी वो भाग हो जाएगी। देखो 7 - 6 कितना हुआ? 1, 8, 781। ठीक, घटाओ फिर 1065, फिर घटाओ 25, 7, 32, 1207। ठीक है, ये 3 नंबर हैं। एक बात बताओ, एक ऐसी संख्या है बड़े से बड़ी जिससे 797 को भाग करेंगे तो 16 शेष बचेगा। इसका मतलब 781 उस संख्या से भाग हो जाएगी। 1085 को भाग करेंगे तो 20 बचेगा। 20 घटा लिया तो बच्चों 1065 उस संख्या से भाग हो जाएगी जो भी होगी। 1232 को भाग करेंगे तो 25 शेष बचेगा। इसका मतलब 1207 जो है वो संख्या भाग हो जाएगी। तो जो भी संख्या है वो 781, 1065 और 1207 को पूरा पूरा भाग कर देगी। ठीक। अब संख्याएं जो भाग होती हैं किससे होती हैं बच्चों? एचसीएफ से। इसका मतलब पहले एचसीएफ निकाल लो। पहले दो नंबर ले रहे हैं तो 781 और 1065 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एक बार जाएगा 781, 4 बचा, 16 में 60 गए, 8 बचा, 9, 7, 284 से भाग करेंगे 781। ठीक। अब 2 दिया 6, 3 बार जाएगा और ये 28 दिया 84 बच्चों ज़्यादा हो जाएगा 2 बार। 2 चौक 8, 28 दूनी 56, 11 में 60 गए, 3 बचा और 7 में 6 गए, 1 बचा, 7 में 5 गए बच्चों 2 बचा, 213 नीचे दिख रहा है। अच्छा, ठीक। अब 213 से बच्चों किसको भाग करेंगे? 284 को। ठीक है। 213 से एक बार टेबल जाएगा 213, 4 में से 3 में 1 बचा, 8 में से 1 7 बचा। इधर ले लेते हैं बच्चों 71 दिख रहा था ना, 71 से भाग करेंगे। ठीक। 71 से इसका 213 को, 71 से 213 को भाग करेंगे तो 3 बार टेबल जाएगा, 3 का 3, 3 7 21। तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ कितना है बच्चों? 71। अब तीसरे नंबर का और निकाल लो, मतलब 71 से इसे भाग करो 1207 को। तो 71, 9 बचा, 7 और 4 11, 7 उतार लिया, 7 बार टेबल जाएगा, 7 1 7, 7 7 49, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो एचसीएफ कितना हुआ? 71। तो आंसर कितना हुआ बच्चों? 71। 71 यानी 71 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 797 को भाग करेंगे तो 16 बचेगा, 1085 को भाग करेंगे तो 20 बचेगा और 1232 को भाग करेंगे तो बच्चों 25 बचेगा। तो आंसर कितना हुआ? 71। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब एक बार फिर से समझ लो बच्चों। हमसे कहा गया था वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 797 को भाग करने पर 16 शेष बचे, 1085 को भाग करने पर 20 बचे और 1232 को भाग करने पर 25 शेष बचे। तो 797 को भाग करने पर 16 बचा था। अगर बच्चों 16 घटा लेंगे जो भी संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी। 1085 को भाग करने पर 20 बच रहा था, घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी। 1232 को भाग करने पर 25 शेष बच रहा था, अगर 25 घटा लिया जाए जो भी संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी। अब 781, 1065 और 1207 जो भी संख्या है बड़े से बड़ी उससे भाग हो जाएगी। और बच्चों संख्याएं किससे भाग होती हैं? एचसीएफ से, क्योंकि एलसीएम तो संख्याओं से भाग होता है बच्चों और एचसीएफ संख्याओं को भाग करता है। मैंने आपको कल भी बताया था और रोज बता रहा हूँ इस बारे में। तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकाला, 71 आया। अब 71 से तीसरे नंबर को डिवाइड किया तो बच्चों वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हुआ? 71। तो 71 वो संख्या हुई जो सबसे बड़ी होगी जिससे हम भाग करेंगे। ठीक है, वो आंसर आ गई। कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इस टाइप का एक और।
देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप का है। वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 1657 तथा 2037 को भाग करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे, रिमाइंडर हो बच्चों। ठीक है, मतलब 1657 को अगर भाग करें तो कितना बचना चाहिए 6, और अगर 2037 को भाग करें बच्चों तो कितना बचना चाहिए 5। तो अगर हम पहले से ही घटा लें इनको तो जो भी आंसर आएगा वो संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 1600 कितना बचा बच्चों 1651, और ये कितना बचा 2032। ठीक है, तो इसका मतलब 1657 को भाग करने पर 6 शेष बच रहा था, मतलब 1651 संख्या भाग हो जाएगी। 2037 को भाग करने पर 5 शेष बच रहा था, तो बच्चों 2032 जो है वो संख्या भाग हो जाएगी 2032। ठीक है, अब HCF निकाल लो इनका। अगर ये संख्याएं किसी से भाग हो रही हैं तो किससे भाग होंगी बच्चों, HCF से भाग होंगी। 1651 से और 2032 को भाग करेंगे, एक बार मिल जाएगा 1651, एक बचा 13 में से 5 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया बच्चों 3, 381 से भाग करेंगे 1651, 3 बचे 15, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, 4 बार देखते हैं बच्चों, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 आंसर लगे 3, 4 तिया 12, 12 3 15। ठीक, 11 में से 4 गए बच्चों 7, 4 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 127 से बच्चों किसको भाग करेंगे 381 को भाग करेंगे, तो 12 तिया 36, 3 बार मिल जाएगा बच्चों, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, किस नंबर से पूरा डिवाइड हो गया बच्चों 127 से। तो जो HCF हुआ वो HCF कितना हुआ इन दोनों संख्याओं का 127 हुआ बच्चों, और 127 ही आंसर होगा, क्योंकि 127 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे अगर 1657 को भाग करेंगे बच्चों 6 बचेगा, 2037 को भाग करेंगे तो बच्चों 5 बचेगा। तो आंसर कितना है आपका 127। बताओ, अगर अलग अलग शेष देता है बच्चों तो शेष घटा लेंगे, और रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों घटा रहे हैं। 1657 को भाग करें तो बच्चों 6 बच रहा है, अगर 6 को हम घटा लें इसमें से तो जो संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी। 2037 को भाग करने पर 5 शेष बच रहा है, अगर 5 घटा लें तो जो संख्या आएगी भाग हो जाएगी। और बच्चों ये संख्याएं हैं अब, और संख्याएं किससे भाग होती हैं HCF से भाग होती हैं, इसलिए इन दोनों का HCF निकालेंगे, इन दोनों का नहीं निकालेंगे, घटाने के बाद ही निकालेंगे HCF, वरना आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 314, 650 तथा 874 को भाग करने पर समान शेष प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, इक्वल बराबर है ना, इक्वल शेष बराबर रिमाइंडर जो है इक्वल रिमाइंडर हो, बराबर शेषफल हो। अब देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको एक नंबर दिया था कि अगर यहाँ कहता कि 5 शेष बचे तो हम क्या करते, इनमें से सब में से 5 घटा लेते और जो संख्या आती उनका HCF निकाल लेते। अगर वो बच्चों अलग अलग संख्या देता कि यहाँ 2 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 4 शेष बचे, तो हम क्या करते, इसमें से 2 घटाते, इसमें से 3 घटाते, इसमें से 4 घटाते, और फिर हम HCF निकालते। ठीक है, अब लेकिन उस बार इसमें ना तो कोई नंबर दिया है ना ही अलग अलग नंबर दिए हैं, उसने कह दिया बस बराबर शेष बचे। तो बच्चों बराबर शेष की अगर कंडीशन बनती है तो इन संख्याओं को ही एक दूसरे में से घटा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लो, जैसे कि पहला नंबर है बच्चों 314, दूसरा है 650 और तीसरा है 874। ठीक है, तो इन तीनों को घटा लेते हैं, मतलब जब पहले इस बड़े में से छोटे को घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 3 गया बच्चों 3। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 874 में से इसको घटाएंगे तो 4 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा। ठीक, अब 874 में से बच्चों इस 314 को घटाना है, तो मैं इस 314 को आगे लिख ले रहा हूँ, 314 ये इधर चला गया बस। ठीक है, और अब घटाएंगे। ठीक, तो ऐसा मत समझना है 4 संख्याएं हैं बच्चों, 4 नहीं 3 ही है, पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो हमने इसको इधर लिख लिया बस सम डिफरेंस लेने के लिए। घटाएंगे तो बच्चों कितना है 0, 7 में से गया 6, 8 में से 3 गया बच्चों 5। अब ये जो संख्याएं आई 336, 224 और 560 बच्चों, इनका HCF लेना है। ठीक है, अब इनका HCF लेने के लिए पहले इन दो का HCF ले लेते हैं। तो 224 से बच्चों जब हम 336 को भाग करेंगे तो एक बार टिक जाएगा 224, 2 बचा, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1। ठीक, 112 से किसको भाग करेंगे 224 को,
112 दूनी 224। ठीक, तो पहले दो नंबर का एचसीएफ कितना आया, 112 आया। अब 112 से सीधे डायरेक्टली तीसरे नंबर को भाग करो, मतलब 560 को। तो 11 पंजे 55, 5 बार टेबल चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, पूरा डिवाइड हो गया। तो 112 ही एचसीएफ आया बच्चों। तो 112 ही ऐसी संख्या है जो जिससे अगर हम बच्चों 112 से 314 को भाग करें या 650 को भाग करें या 874 को भाग करें बच्चों, जो भी रिमाइंडर होगा तीनों में सेम होगा। समझ आया? जो भी शेषफल बचेगा वो तीनों में बराबर ही होगा। आप लोग करके देखना चाहो तो 112 से तीनों को भाग करके देखना आप, और कमेंट करना कि तीनों में शेषफल बराबर बचा या नहीं बचा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करेंगे, और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया ही नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि आंसर सेम आया है कि नहीं आया। चलो, ठीक है, फिर से समझना चाहो तो फिर से समझ लो बच्चों, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, उनने कहा था कि 314, 650 और 874 को भाग करने पर समान शेष बचे। तो हमने इन तीनों का डिफरेंस ले लिया पहले। तो सर पहले दूसरी में से पहली को घटाया, तीसरी में से दूसरी को घटाया और तीसरी में से पहली को घटा दिया, तो बच्चे 3 नंबर मिल गए। ठीक है, अब इन तीन का एचसीएफ निकालना, तो पहले दो नंबर का एचसीएफ निकाला तो कितना है 112। तो 112 से तीसरी संख्या को भाग कर दिया हमने सीधे, तो 112 ने भी पूरा पूरा भाग कर दिया। ठीक, तो इन तीनों का एचसीएफ कितना है 112, और यही आंसर हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर इस टाइप का एक और। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, देखो बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 723, 876 और 978 को भाग करने पर समान शेष बचे, इक्वल रिमाइंडर हो। ठीक है, और समान शेष के लिए कंडीशन बता के बच्चों क्या बताया था, एक दूसरे को घटाएंगे, तो हम डायरेक्ट घटा के लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब दूसरे में से पहले को घटाया, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे बच्चों, 6 में से 3 गया 3 बचा, 7 में से 2 गया 5, और 8 में से 7 गया 1। ठीक, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो बच्चों 8 में से 6 गया 2, 7 में 7 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। बच्चों अब तीसरे में से पहले को घटाएंगे, या जो भी बड़ा है तीसरे और पहले में से। ठीक है, तो 8 में से 3 गया बच्चों 5, और 7 में से 2 गया बच्चों 5, और 9 में से 7 गया बच्चों 2। तो ये 3 संख्या प्राप्त हुई घटाने के बाद। अब इनका एचसीएफ निकाल दो, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों 102 से भाग करेंगे हम 153 को, तो 102 से टेबल 102 एक बार जाएगा, 1 बचा 5 बचा। अब 51 से भाग करेंगे इसको 102 को, और 51 तो नहीं 102, तो पहले दो नंबर का एचसीएफ तो कितना है बच्चों 51। अब क्या करेंगे 51 से 51 से तीसरी संख्या को भाग करेंगे 255 को। ठीक है, तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ कितना आया बच्चों, एचसीएफ आया 51। और 51 ही ऐसा नंबर है, 51 ही ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जिससे अगर हम 723 को भाग करें या 876 को भाग करें या 978 को भाग करें बच्चों, जो भी आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो बराबर ही आएगा तीनों में। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल 51। भाग करके नहीं देखना, भाग करके तब देखेंगे बच्चों अगर वो शेष पूछेगा तब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी टाइप का एक और, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन जो ये है, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 590, 908 और 1014 को भाग करने पर समान शेष प्राप्त हो। मतलब एक तो वो संख्या बतानी है बड़े से बड़ी क्या होगी, दूसरा इसमें पूछ लिया तथा शेषफल भी ज्ञात कीजिए। इस बार इसने रिमाइंडर भी पूछ लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो भैया, संख्या पता करने के लिए हमें बताया था, मैंने आपको बताया था घटाना पड़ेगा। समान शेष की कंडीशन में एक दूसरे को घटाएंगे, तो बच्चों दूसरे में से जब पहले को घटाएंगे तो कितना बचा, देखो 8। ठीक, और कितना बचा बच्चों 1, और 8 में से 5 गया 3, 318 कॉमा, दूसरे में से तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे बच्चों, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, 0 बचा, और 10 में से 9 गया कितना बचा 1। ठीक है, फिर तीसरे में से पहले को घटाएंगे तो कितना आया 4, और 11 में से 9 गया बच्चों 2, और 9 में से 5 गया 4। ठीक, ये संख्या मिली हमें 3। अब इनका क्या पता करना है एचसीएफ बच्चों, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे। देखो 106 से तो डायरेक्टली 3 बार कैंसिल हो गई, 106 गुणा 3 318, और 106 गुणा 4 424। देखो यहाँ
एचसीएफ कितना है बच्चों, 106 आ गया है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो 106 से जब इसे भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, फिर 106 से इसको भाग करेंगे तो ये भी 4 बार भाग हो जाएगा। तो 106 से दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं, तो बच्चों एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ तो आया 106, मतलब एक आंसर तो आया पहले वाला। पहले वाला कौन सा वाला, कि वह बड़े से बड़े संख्या क्या होगी, तो बड़े से बड़ी संख्या बच्चों क्या आई, 106। ठीक है, अब हमसे पूछा है उसने शेषफल क्या होगा, शेषफल भी याद करो। तो बच्चों 106 से इन तीनों को भाग नहीं करेंगे आप, संख्याएं तो ये थी भाग करने वाली, तो 106 से किसी को भी भाग कर लो। देखो मैं 2 को भाग कर ले रहा हूँ, पहले 590 को भाग कर रहे हैं बच्चों, तो 590 को 106 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 में 30 और 5 में 5, कितना रिमाइंडर बचा बच्चों, 60। तो आंसर आया दूसरा, शेषफल कितना आया बच्चों, 60। ठीक है, हमसे 2 चीज पूछी है यहाँ क्वेश्चन में, एक तो वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग करने पर शेष समान शेष बचे, तो वो संख्या होगी बच्चों 106। उसने पूछा रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, तो 106 से किसी को भाग कर लो, तीनों में से एक में से बराबर ही शेषफल आएगा। देखो 60 है, चलो दूसरे को कर लेते हैं, इसको भाग कर लेते हैं 106 से, तो 106 से बच्चों जब 908 को भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 9 तो ज्यादा हो जाएगा 8, ठीक, तो 8 6 48 और 8 ही का 8, देखो 8 में से 8 गया बच्चों 0 और 10 में से 4 गया, कितना बचा, 60। अब 1014 को भाग करेंगे तब भी कितना बचेगा, 60 ही बचेगा, समान, क्योंकि शेष कैसे हैं, बराबर, इक्वल है। ठीक है, तो आपको 2 करने की जरूरत नहीं थी, जो एक से आंसर आएगा बच्चों वो सभी से आंसर आएगा। तो उसके 2 आंसर क्या आ गए, एक तो सबसे बड़ी संख्या है बच्चों 106 जिससे भाग करने पर समान शेष बचेगा, और समान शेष क्या होगा बच्चों, 60। बस ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कभी कभी वो संख्या नहीं पूछेगा, वो शेष ही पूछ लेगा, तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा और इसके बाद भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एचसीएफ तो हमें निकालना ही पड़ेगा बच्चों इस कंडीशन में। कर लेंगे फर्स्ट टाइप के चलो ठीक है, आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको एचसीएफ के 4 टाइप के क्वेश्चन कराए गए फिलहाल अभी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक तो बच्चों ऐसा पहला टाइप सिंपल टाइप है, वो कहेगा कि जैसे संख्याएं हैं मैं वैसे ही नंबर बोले दे रहा हूँ कुछ भी, वो कहेगा ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो जिससे अगर हम 10 को भाग करें, 15 को भाग करें और 20 को भाग करें तो पूरी पूरी वो संख्या भाग कर दे, वो जो भी संख्या हो सबसे बड़ी वो संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। तो बच्चों क्या कर दिया हमने, एचसीएफ निकाल दिया डायरेक्टली। अगर वो कहे एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे संख्याओं को भाग करने पर 4 शेष बचे, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है, 4 शेष बचे, तो बच्चों क्या किया, पहले तो हमने सभी संख्याओं में से 4 घटाया, उसके बाद जो भी आंसर आया हमारा, तीनों आंसर आए, जैसे अगर 3 संख्याएं हैं तो जो घटाने के बाद संख्याएं आई उनका हमने एचसीएफ निकाल दिया, वो आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा टाइप बच्चों, उसने कहा कि 10 से भाग करने पर 2 बचे, 12 से भाग करने पर 3 बचे और 15 को भाग करने पर, सॉरी दोबारा समझ लो, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे अगर 10 को भाग करें तो 2 बचे, 15 को भाग करें तो 3 बचे और 20 को भाग करें तो 4 बचे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो उसमें क्या किया बच्चों, 10 से भाग करने पर 2 बचा था, 10 में से 2 घटा लिया, 12 से भाग करने पर 3 बचा था तो 12 में से 3 घटा लिया, 15 से भाग करने पर 15 को भाग करने पर 4 बचा था तो बच्चों 15 में से 4 घटा लिया, जो भी आंसर आए, जो भी संख्याएं प्राप्त हुई, अब उनका एचसीएफ निकाल दिया। 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप बच्चों ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे कुछ संख्याओं को भाग करने पर समान शेष बचे, इक्वल बराबर शेष बचे। तो अभी तक अगर संख्याएं दी हुई थी तो हम क्या कर रहे थे, संख्याओं को ही घटा रहे थे, और संख्याएं दी हुई नहीं है बच्चों समान शेष की कंडीशन में तो एक दूसरे को घटा लिया और फिर एचसीएफ निकाल दिया उनका। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप देख लो, उसमें बड़े से बड़ा छोटे से छोटा बोलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से उसको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी आपको ये बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शब्द उसमें से निकालना होगा, ठीक है, कि बड़ा है छोटा है क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से देखो, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग होती हैं या केवल जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। ठीक है, मैं पहली 3 संख्याओं का गुणनफल तो है बच्चों 105 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 385।
तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछिए। अब इसके लिए आप पहले हम नंबर मान लेते हैं, पहले हम नंबर से समझाते हैं, तब आपको समझ में जाएगा, वरना मैं आपको अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताने लग गया तो आपको सवाल ऐसा हो जाएगा कि रटना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा हमें करना नहीं है। समझ लो जैसा कुछ भी नंबर ले लो आप अपनी मर्जी से एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ये 4 अभाज्य संख्या ले ली हमने अपने हिसाब से कुछ भी। ठीक, अब अगर हमसे कहें कि बच्चों पहली 3 का गुणनफल, तो पहली 3 का गुणनफल ये हुआ 2 तिया 6, 6 पंजे 30, पहली 3 का गुणनफल। अगर बच्चों कहा जाए कि अंतिम 3 का गुणनफल, तो अंतिम 3 कौन कौन सी हैं? 3, 5 और 7। ठीक है, तो अंतिम 3 का गुणनफल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा। ठीक, कितना है देखो, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब क्वेश्चन भी तो इसी टाइप का है, मैं इससे ये नहीं करा रहा हूँ अभी, इनमें इसको छोड़ दो, अभी आप इन संख्या को छोड़ दो, मैंने वैसे ही अपने हिसाब से कोई भी 4 लगातार अभाज्य संख्या ले ली बच्चों। ठीक है, अब उसमें पहली 3 की गुणा करी ये आया, अंतिम 3 की गुणा करी ये आया। ठीक है, अब आप बता सकते हो ये 3 और 5 जो है कॉमन वाला भाग है, कॉमन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 गुणा 5 यानी 15 बच्चों यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। इसका मतलब जब 15 की गुणा यहाँ भी हुई है और 15 की गुणा यहाँ भी हुई है और सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इन दोनों का हम बच्चों HCF निकालें तो इन दोनों का HCF कितना आने वाला है? 3 पंजे 15, ये वाला HCF आने वाला जो कॉमन वाला भाग है। समझ आया? देखो यहाँ तो हमें पता था 3 पंजे 15 यहाँ भी है और 3 पंजे 15 यहाँ भी है। बच्चों अब देखो ध्यान से थोड़ा, ये कितना है? 3 पंजे 15। ठीक, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो 15 इसमें भी कॉमन है और 15 इसमें भी कॉमन है, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कॉमन क्या होता है? HCF ही तो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या हुआ? 15, मतलब HCF हमारा 15 है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 15 से हम इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो आप खुद ध्यान से देखो, 15 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2, और 2 कैसी संख्या है? इन चारों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर बच्चों इस 15 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 सत्ते 105, तो कैसी संख्या मिलेगी बच्चों? इन चारों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मिलेगी। बताओ ये समझ आया नहीं आया? तो अब रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब मैं अगर आपसे कहूंगा कि इन दोनों का HCF निकाल दो तो आप परेशान तो नहीं होंगे कि कहीं से भी कुछ भी करने लग रहे हैं, HCF क्यों निकाल रहे हैं, कि इसमें तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटे की बात भी नहीं चल रही है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम HCF? क्योंकि पहली 3 में और बाद वाली 3 में, शुरू की 3 और बाद वाली 3 संख्याओं में बच्चों ये जो बीच की 2 संख्याएं हैं ये कॉमन होंगी, कॉमन है तो HCF होगा बच्चों ये, इसलिए हम HCF निकालेंगे। और HCF से अगर बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, HCF से छोटी संख्या को भाग करेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं कहीं आपसे चारों संख्याएं पूछ लेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले बस ये समझ लो। तो बताओ ये समझ आया नहीं आया? चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, ये भी तो यही है क्वेश्चन। देखो, और अभी भी अगर बच्चों डायरेक्टली समझ में नहीं आता आपको, ठीक, अगर मैं आपको कहूँ कि इसका HCF निकाल लो, अगर आपको डायरेक्ट भी समझ में नहीं आता है तो फिर बच्चों एक तरीका और होगा इसको सॉल्व करने का, वो ये होगा कि आप ABCD मान लो। फिर आप ABCD करके 4 संख्या मान लो। पहली 3 का गुणनफल बच्चों कितना है? ABC, वो कितना है? 105। अंतिम 3 का मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल कितना है बच्चों? BCD, वो कितना है? 385। तो अब आपको यहाँ आसानी से पता चल गया है, क्या पता चल गया बच्चों आसानी से, कि जो BC वाला पार्ट है, B गुणा C वाला, ये दोनों में कॉमन होगा। कॉमन संख्या क्या होती है? HCF होती है। तो अब हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे। तो बच्चों 105 से जब हम 385 को भाग करेंगे, ठीक, तो देखो 3 बार 315, 0 बचा 7 बचा, 70 से भाग करेंगे बच्चों 105 को, तो 70 इकन 70, कितना बचा? 35, और 35 से भाग करेंगे बच्चों 70 को, तो 35 दूनी 70। इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है बिल्कुल। ठीक, 3 की घात 5 नहीं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है, 35 बचा था ना, 35 से भाग किया हमने, तो 35 ने जिस संख्या ने भाग कर दिया लास्ट में वो HCF हुई। तो बच्चों HCF कितना आया? HCF आया 35। HCF कितना आया? 35। अब हमसे पूछा बड़ी अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया था कि HCF से अगर बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो बड़ी अभाज्य संख्या मिलेगी,
HCF से छोटी संख्या को भाग करेंगे तो छोटी अभाज्य संख्या मिलेगी। तो बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है बच्चों, तो 35 से किसको भाग करना पड़ेगा? 35 से 385 को भाग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आपने करना क्या है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, देखो इनका HCF तो कितना आया 35, और बच्चों अगर यहाँ इनका HCF निकालेंगे दोनों का, तो HCF होता है कॉमन, तो HCF कितना आएगा? 20 आएगा। इसका मतलब BC बराबर जो है कितना है बच्चों? 35 है। अब BC का मान 35 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है। जब ABCD लगातार 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? D। तो D का मान बताना है। अब D का मान बच्चों इसी इक्वेशन से निकलेगा। ठीक, अगर हम यहाँ BC की वैल्यू पुट करते हैं कितनी? 35, तो BC की वैल्यू 35 पुट करते हैं इंटू D बराबर 385। ठीक, और बच्चों 35 से भाग करेंगे तो 35 का 35, 3 बचा, फिर 35 हुआ, 35 का 35, तो D बराबर कितना है? 11। तो ये आंसर आ गया। बताओ, समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस ये बताओ पहले आप लोग। क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, कितनी देर में हुआ, इसका मतलब नहीं है, मतलब ये है बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होना चाहिए, और इस तरह क्लियर होना चाहिए कि कभी आपको रटना ना पड़े। कभी आपके सामने सवाल आए तो दिमाग में एकदम क्लिक हो कि HCF निकालेंगे, और क्यों निकालेंगे वो सारा कुछ ये है। ठीक, तो बच्चों एक तरीका था आपको समझाने का। ठीक है, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया अगला सवाल कराऊंगा मैं इसी टाइप का बच्चों, उसको कोशिश करेंगे कम से कम लिखना पड़े, लेकिन ये आप प्रॉपर लिखने के बाद कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो नोट करो। देखो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में, चार क्रमागत अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं, उनमें पहली तीन का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन तो है बच्चों 2431। ठीक है, तथा अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 4199 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी है, इस बार सबसे छोटी पूछी है, तो आपको पता है किससे किसको भाग करना है। ठीक है, और करना क्या है बच्चों? सबसे पहले HCF निकालना है। तो दोनों नंबर का HCF निकाल दिया, यानी 2431 से और 4199 को भाग करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है 2431 का टेबल यानी पहाड़ा थोड़ी ना याद है आपको, दो का टेबल याद होना चाहिए। दो का टेबल कितनी बार जाएगा? 4 में 2 बार। लेकिन बच्चों अगर 24 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब टेबल एक ही बार जाएगा। 2431 8 बचा, 9 में से 3 का बच्चों 6 बचा, 11 में से 4 के 7 बचा और 1 बचा। 1768 से बच्चों भाग करेंगे 2431 को, एक बार टेबल जाएगा 1768। ठीक, 11 में से 8 का 3 बचा, और 12 में से 6 का बच्चों 6, और कितना बचा? 3। 13 में से 7 का कितना बचा? 6। अब 663 से किसको भाग करेंगे? 1768 को, तो 6 दूनी 12। ठीक, तो 2 बार, 2 तिया 6, और 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13। ठीक, 2 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा, 7 में से 3 गए बच्चों 4 बचा। 442 से किसको भाग करेंगे? 663 को, 663 तो किसका चला जा रहा है भाई? एक बार टेबल जाएगा 442, कोई दिक्कत नहीं है। एक बचा, 2 बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो तो बच्चों अब हम 221 से इधर लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चों 221 से किसे भाग करेंगे? 442 को, 442 को भाग करेंगे, तो 221 दूनी 442। ठीक, इसका मतलब जो HCF है बच्चों, HCF कितना आया? HCF कितना आया? 221। HCF बच्चों कितना आया? 221, 221। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं। HCF कितना आया? 221। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? देखो इसमें हमसे पूछा है बच्चों तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अब हमें क्या करना है? जो HCF आया है उससे छोटी संख्या को भाग करो। तो छोटी संख्या दोनों में कौन है? 2431। तो बच्चों जब 221 से 2431 को भाग करेंगे तब देखो आंसर कितना आएगा? 221 इकन 221, 3 में से गया बच्चों 2, 4 में से 2 गया 2 और 1 उतार लिया हमने ऊपर से, 221 इकन 221। तो आंसर कितना आया? 11। तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? नीचे दिख जाएगा
ये इधर लिख लेते हैं चलो। तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी उसमें 11, ये आंसर। अगर हमसे पूछा होता कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इस 221 से इसको भाग करते तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आ जाती। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप का। चलो एक और लिख लेते हैं बच्चों इस टाइप का। अब इस वाले में अब जो नेक्स्ट सवाल लिखवाऊंगा उसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी नहीं पूछेंगे, उसमें चारों की चारों अभाज्य संख्या पूछ लेंगे, तो वो मैं हाँ एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। ठीक है, आप ये करो बस। ठीक, समझ में आ गया होगा। इन दोनों का बच्चों HCF निकाला, इन दोनों का HCF कितना है 221। तो 221 से छोटी संख्या को भाग करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिलेगी, 221 से बड़ी संख्या को भाग करते तो बड़ी अभाज्य संख्या मिलती। उसमें छोटी पूछी है तो छोटी को भाग किया, तो 221 से 2431 को भाग किया बच्चों, आंसर कितना है 11, ये आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ जो चार संख्याएं थी लिखी हुई अभाज्य है उनमें सबसे छोटी कौन सी है बच्चों 11, ये आंसर। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में पहली तीन का गुणनफल है 30 और अंतिम तीन संख्या का गुणनफल कितना है बच्चों 105। तो अब चार संख्याएं पता है हमें, और अगर हम बच्चों पहली और दूसरी, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या प्राप्त कर लें तो बीच वाली दो तो पता कर ही लेंगे उनके बीच में। ठीक है, अब देखो तो उसके लिए क्या करना है बच्चों HCF निकालना है। तो 30 से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे, HCF लेंगे, तो 30 या 90 कितना है बच्चों 15। अब 15 से भाग करेंगे 30 को, तो 15 दूनी 30, HCF कितना है बच्चों 15, HCF कितना है 15। अब देखो मैं 30 को और 105 को लिख लेता हूँ यहाँ, 30 और 105 जो संख्याओं का गुणनफल था उसको लिख लेता हूँ। तो बच्चों HCF है 15, अगर हम 15 से इसको भाग करेंगे तो छोटी अभाज्य संख्या मिलेगी, तो बच्चों 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी 2। अच्छा HCF से अगर सबसे बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मिलेगी, तो 15 सत्ते 105, तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या हो गई अभाज्य संख्या यहाँ पर 7। अब चार संख्याएं थी, दो तो आपको मिल गई, तो बच्चों दो संख्याएं कौन सी होंगी, मैंने आपको बताया था जो बीच वाली दो संख्याएं होंगी उनका गुणनफल ही तो आएगा ये HCF। जो HCF आया है यहाँ पर 15, HCF है 15, तो बच्चों जो HCF है ये बीच वाली दो संख्याओं का गुणनफल होगा। अब आपको पता है अगर 15 संख्या है तो 15 के 3 गुणा 5 ही फैक्टर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो 15 के फैक्टर हो गए 3 गुणा 5, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या बच्चों 3 होगी और एक अभाज्य संख्या बच्चों 5 होगी। तो ये चारों अभाज्य संख्याएं हैं जिनका आपको आंसर में जिक्र किया गया था, आंसर में हमसे पूछा गया था। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे सब लोग। चलो फिर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं बस। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई 25 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, एक कमरे का जो फर्श है बच्चों वो लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो आयताकार में रेक्टेंगल शेप में वो इस तरह लिख लेते हैं, बना लेते हैं। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए बच्चों। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है वो है 25 मीटर और चौड़ाई है इसकी 20 मीटर, ये लेंथ है ये ब्रेथ है इसकी। ठीक, अब हमसे कहा फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं बच्चों। ये जो फर्श है इसमें टाइल्स लगाने हैं और टाइल्स लगने हैं वर्गाकार स्क्वायर की शेप में, और स्क्वायर क्या होता है लंबाई चौड़ाई सब सेम होती है इस तरह। अब हमें ना इसकी लंबाई पता है ना इसकी चौड़ाई पता है, लेकिन जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एडवांस भी आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक, इसको शुरू करने वाले हैं कुछ दिन में बस। अब एक बात बताओ, उसने पूछा वर्गाकार टाइल लगाने हैं, तो टाइल की अधिकतम लंबाई बतानी है बच्चों। टाइल की अधिकतम मतलब बड़े से बड़ी लंबाई। अब बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं बच्चों HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 20 का और 25 का सब मीटर में है, इनका HCF निकाल देंगे। और आपको अच्छे से पता है यहाँ बच्चों इन दोनों में 5 कॉमन है, जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो यहाँ इन दोनों का HCF कितना है 5, और समझ नहीं आएगा तो बच्चों 20 से 25 को भाग करना शुरू करेंगे, प्रॉपर तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो HCF कितना है बच्चों 5। तो जो HCF आया है वही वर्ग जो वर्गाकार टाइल है जो बिछाई गई है वही उसकी लंबाई होगी। ठीक है, जो वर्गाकार टाइल है बच्चों उसकी लंबाई कितनी होगी 5 मीटर। मतलब कि जो टाइल बिछाई जाएगी वो 5 बाई 5 मीटर की होगी, क्योंकि वर्ग है
चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, 5 मीटर। ठीक है। अगर यहाँ आपसे पूछा, इसमें पूछा होता आपसे कि कितनी टाइल लगेगी, ठीक है, अगला क्वेश्चन में इसी टाइप से लेने वाला हूँ, तो बच्चों क्या करेंगे, पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्रफल को इस एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, एरिया से। ठीक है, तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी। ओके, लेकिन अभी हमसे यहाँ क्या पूछा है, टाइल की लंबाई पूछी है बच्चों, तो टाइल की लंबाई कितनी आई, 5 मीटर। यानी जो HCF निकालेंगे वही उसकी साइड आ जाएगी, वही उसकी भुजा आ जाएगी। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इस टाइप का। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कमरे के फर्श की लंबाई 315 मीटर है तथा चौड़ाई 231 मीटर है। ठीक है, और फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं स्क्वायर की शेप में। ठीक, तो टाइल की कम से कम संख्या बच्चों, कैसी संख्या, कम से कम। अब देखो इसी को समझना है बस शब्द को, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा कि करना क्या है। ठीक, उसमें पूछा है टाइल्स की कम से कम संख्या। अब हमने एक रफली डायग्राम बना लिया बच्चों, एक कमरा है, इसकी लंबाई है 315 मीटर और इसकी चौड़ाई है बच्चों 231 मीटर, और इसमें वर्ग की शेप में टाइल लगाने हैं इस तरह। ठीक है, तो उसने पूछा है टाइल की कम से कम संख्या। अब एक बात बताओ बच्चों, कम से कम टाइल कब लगेंगी, कम से कम टाइल तब लगेंगी जब टाइल का जो आकार है बच्चों वो बड़े से बड़ा होगा। अगर बड़े से बड़ी टाइल लगाएंगे तो कम टाइल लगेंगी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि अधिक, मतलब बड़े से बड़ी टाइल लगानी है। और बच्चों बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हम टाइल की साइड निकालेंगे, टाइल की भुजा निकालेंगे। इसका मतलब बच्चों भुजा कैसी होनी चाहिए, बड़े से बड़ी। अगर टाइल की भुजा बड़े से बड़ी होगी तो टाइल की संख्या कम लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम बच्चों 231 और 315 का HCF निकालते हैं। 231 से एक बार टिक, 4 बचा, 11 से 3 गए 8 बचा, 84 से भाग करेंगे 231 को, तो 8 दिया 24, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 11 में से 8 गए 3 बचा, और 12 में से 6 गए 6 बचा बच्चों। ठीक है, अब 63 से भाग करेंगे 84, एक बार टिक जाएगा 63, एक बचा और 2 बचा, 21 से भाग करेंगे बच्चों 63 को, 21 दिया 63, पूरा पूरा भाग कर दिया किसने, 21 ने। इसका मतलब जो टाइल है बच्चों, उस टाइल की भुजा कितनी होगी, 21 मीटर। ये सब मीटर में, तो ये भी मीटर। बताओ ये समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो जो वर्गाकार टाइल लगेगी उसकी भुजाई 21 मीटर, तो ये भुजा भी 21 मीटर होगी, मतलब लंबाई भी 21 होगी और चौड़ाई भी 21 होगी टाइल की, क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब बच्चों देखो, अब हमें निकालनी है टाइल की संख्या, हमें टाइल की भुजा थोड़ी नहीं निकालनी थी। अगर भुजा निकालने के लिए कहता तो आंसर यहाँ जाता बस 21 मीटर। उसने कहा है टाइल की संख्या, और मैंने अभी आपको बताया था अगर टाइल की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी, है ना, ये रेक्टेंगल है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो पूरे का क्षेत्रफल बच्चों L इंटू बी, 315 गुणा 231, और एक टाइल का क्षेत्रफल यहाँ भी ऐसे लगा दो आप, L गुणा बी, L गुणा बी, 21 गुणा 21, और वैसे भी वर्गाकार है, आपको क्षेत्रफल पढ़ाया जाता है ए स्क्वायर, तो हम यहाँ दोनों को बेस से बता दे रहे हैं, मतलब L गुणा बी पूरे का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल L गुणा बी, 21 गुणा 21। अब भाग कर लो बच्चों, देखो 21 से जब इसको भाग करेंगे तो 21 ही का 21, 10 बचा 105 को, 21 पंजे 105 गुणा 21 से इसको भाग करेंगे तो 21 ही का 21, 2 बचा, फिर से 21 हुआ बच्चों, 21 ही का 21, तो टाइल की संख्या कितनी आई, टाइल की संख्या आई बच्चों 15 गुणा 11, और 15 गुणा 11 कितना होता है 165, बस ये आंसर है। तो कितनी टाइल्स लगेंगी बच्चों, 165 टाइल्स लगेंगी। अब किसी के घर अगर टाइल्स लगनी हो तो पहले से ही कैलकुलेशन करके जाना कि टाइल की साइड कितनी होगी, सब कुछ पता है, एरिया कितना है सब कुछ पता है, भाग करेंगे संख्या आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी टाइल बेकार नहीं होगी, वापस करने की झंझट नहीं बचेगी। ठीक है, कर सकते हैं, चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के दूध 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर है। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के दूध हैं, जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, है ना, इस टाइप का समझ लो, है ना, लिखा नहीं है लेकिन 3 टाइप के दूध हैं बच्चों। तीनों प्रकार के दूध को अधिकतम आकार के समान पैकेट में इस प्रकार पैक करना है, मतलब तीनों प्रकार के दूध को पैक करना है पैकेटों में, ठीक है। और बच्चों इस प्रकार पैक करना है, इस प्रकार पैक करना है कि किसी भी प्रकार का दूध मिलाना न पड़े। मतलब ये है कि मान लो 2 लीटर दूध बच गया तो अगले पैकेट में 2 लीटर इसका भर दिया और बाकी इसका भर दिया, ऐसा करना ना पड़े कि प्रत्येक पैकेट में जो है वो एक ही प्रकार का दूध रहे। और पैकेटों की संख्या बच्चों कैसी होनी चाहिए, मतलब जो पैकेट है वो समान प्रकार के हों, मतलब जितना इसको भरेगा, मतलब जितने पैकेट इस दूध से भरेंगे, जितने जितने लीटर के उतने उतने लीटर के इसके पैकेट हों, उतने उतने सेम लीटर के इसके पैकेट हों, ठीक है। तो उसने पूछा पैकेटों की क्षमता कितनी है, मतलब जो पैकेट बनेंगे वो कितने लीटर के होंगे, क्षमता मतलब उसकी कैपेसिटी, धारिता, क्षमता, ठीक है, यानी कितने लीटर का पैकेट होगा ये बताना बच्चों। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, कि जो पैकेट होंगे बच्चों उसमें 36 लीटर दूध भरा जाएगा, बहुत सारे पैकेट होंगे उनमें सब में थोड़ा थोड़ा करके 36 लीटर दूध भरा जाएगा, और उसी टाइप के पैकेटों में 45 लीटर भरा जाएगा, और उसी प्रकार के में 72 लीटर भरा जाएगा। इसका मतलब जो पैकेट, एक पैकेट में जितना दूध आएगा वो दूध बच्चों इतना होना चाहिए जिससे कि उस क्षमता से इसको भी भाग किया जा सके, इसको भी भाग किया जा सके, इसको भी भाग किया जा सके। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक ऐसी संख्या जो इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे। तो दी गई संख्याओं को कौन भाग करता है, एचसीएफ भाग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, ठीक। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, देखो तो पहले 36 से हम 45 को भाग करते हैं, वैसे हम डायरेक्टली बता सकते हैं लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। 36 सेकंड 36 कितना बचा, 9 से भाग करेंगे बच्चों 36 को, तो 9 चौक 36। तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ कितना आया, 9 आया। और बच्चों कंफर्म करने के लिए 9 से तीसरे नंबर को और भाग कर लो, 72 को, तो 9 × 72 पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया बच्चों 9, ठीक, एचसीएफ आया 9, और सब कुछ लीटर में था तो एचसीएफ कितना आया, 9 लीटर। इसका मतलब वो जो छोटे छोटे पैकेट लेने हैं हमें बच्चों, वो कितने कितने लीटर के लेने हैं, 9 लीटर के लेने हैं, ठीक। तो मतलब अगर 9 लीटर के पैकेट लेंगे देखो तो इसके 4 पैकेट बनेंगे, केवल इस प्रकार का दूध आएगा। अगर 9 लीटर के हैं तो इसके 5 पैकेट बनेंगे, 9 लीटर के हैं तो इसके 8 पैकेट बनेंगे। तो हर पैकेट में केवल एक ही टाइप का मिल्क होगा, एक ही प्रकार का दूध होगा, और पूरा का पूरा दूध जो है उन पैकेटों में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं कि दूध बच जाए, ठीक है। तो बच्चों आंसर कितना है, 9 लीटर। मतलब जो प्रत्येक पैकेट होगा तो प्रत्येक पैकेट वो कितने कितने लीटर का होगा, प्रत्येक पैकेट की क्षमता कितनी होगी बच्चों, 9 लीटर होगी। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि संख्या बताओ, पैकेटों की संख्या कितनी होगी, तो अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है उसमें बताऊंगा मैं पैकेट की संख्या। तो पैकेट की संख्या निकालने के लिए बच्चों पहले एक पैकेट में कितना लिक्विड आएगा वो निकालना जरूरी है, इस तरह, ठीक है। चलो करो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप का है, समझ लो। देखो एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के ईंधन है, फ्यूल है, 91 लीटर, 104 लीटर, 117 लीटर, 91 लीटर, 104 लीटर और 117 लीटर। और तीनों प्रकार के ईंधनों को अधिकतम आकार की समान बोतलों में इस प्रकार भरना है कि किसी भी प्रकार का ईंधन मिलाना ना पड़े, ठीक है। और एक लाइन चलो छूट गई है बच्चों, आप ध्यान रखना, उसको कंसीडर करना कि यहाँ लिखा होगा कि किसी भी प्रकार का ईंधन मिलाना ना पड़े और ईंधन पूरा भर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार बोतलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम बच्चों कम से कम। अब आप खुद सोचो, वैसे यहाँ दिया हुआ है अधिकतम आकार, लेकिन आप सोचो कि बच्चों कम से कम बोतल कब लगेंगी, जब बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा लीटर फ्यूल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लीटर क्षमता आएगी, मतलब बड़े से बड़ी बोतल होगी। और बड़े से बड़े के लिए क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इनका एचसीएफ कितना होगा। मतलब 91 लीटर का फ्यूल है, ठीक, एक 104 लीटर का फ्यूल है, और एक बच्चों 117 लीटर का फ्यूल है। जैसे समझ लो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुछ भी, केरोसिन है ना, कुछ भी है। तो सबसे पहले हमने निकाला है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चों, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, ठीक है। ये आपको जो मेथड बताया भाग विधि वाला, आप उस तरीके से कर सकते हैं।
है ना, हमें आसान लगा। हमें पता है कि 13 कॉमन है बच्चों, तो 13 HCF आ गया। इसका मतलब जो बोतल है बच्चों, एक बोतल में कितना लीटर तेल आएगा, 91 लीटर तेल, सॉरी, एक बोतल में 13 लीटर तेल आएगा। ठीक है, 13 लीटर ईंधन आएगा। तो जो HCF है बच्चों वो क्या होता है, एक बोतल की क्षमता। अब एक बात बताओ, ये जो पहले वाला फ्यूल है, मिलाना है नहीं किसी को भी, ये जो पहले वाला फ्यूल है, अगर हम 13 से इसको भाग कर दें, एक बोतल में 13 लीटर आता है, तो 91 लीटर कितनी बोतल में आएगा बच्चों, 13 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7, 13 सत्ते 91, 7 बोतल। ठीक, अच्छा 13 से बच्चों इसको भाग कर दें तो 13 अट्ठे 104, 8 बोतल यहाँ चाहिए। ठीक है, 13 से बच्चों इसको भाग कर दें तो 13 नमा 117, 9 बोतल यहाँ चाहिए। तो कुल कितनी बोतल हुई बच्चों, 7 + 8 + 9। ठीक है, तो 9 8 17, 17 7 24, तो कितनी बोतल चाहिए बच्चों, 24 बोतल चाहिए। तो कम से कम कितनी संख्या होगी बोतलों की, कितनी होगी बच्चों, 24, 24 बोतल होंगी। अगर 24 बोतल उसके पास 13 लीटर की हैं, 24 बोतल अगर 13 लीटर की हैं बच्चों, तो ये सारे के सारे फ्यूल अलग अलग भरे जाएंगे और पूरे पूरे भरे जाएंगे। ना बोतल से बाहर बचेगा, ना बोतल के अंदर मतलब कुछ खाली रह जाएगा, पूरी पूरी बोतल भर जाएगी। बताओ, समझ आया, कर लेंगे फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति को कुछ दिन कार्य करने के लिए 3,239 रुपये दिए जाने थे, लेकिन वह कुछ दिन अनुपस्थित रहा, एबसेंट रहा, और उसे 2,923 रुपये दिए गए। ठीक, तो व्यक्ति की अधिकतम दैनिक मजदूरी बतानी है कि वो पर डे कितने कमाता था, मैक्सिमम। ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो इसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लो, अभी इस क्वेश्चन से हटके मान लो उसको 30 दिन कार्य करना था बच्चों, उसको 30 दिन कार्य करना था। अब वो 30 दिन में से मान लो 10 दिन नहीं आया, तो कितने दिन आया बच्चों, 20 दिन आया। वो उसको 30 दिन कार्य करना था, लेकिन वो 10 दिन एबसेंट रहा, तो 20 दिन आया। तो बच्चों पहले अगर 30 दिन में आता, 30 दिन आता तो 30 दिन की सैलरी मिलती। अगर वो 20 दिन आया होगा तो 20 दिन की सैलरी मिली होगी, 20 दिन का वेतन मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ हम मान लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि उसको जो पर डे है, उसको बच्चों प्रतिदिन मान लो, ऐसा समझ लो 100 रुपये मिल रहे होंगे, या चलो एक अलग नंबर ले लो, या चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको हमने मान लिया बच्चों पर डे 100 रुपये मिल रहे होंगे। ठीक है, तो पर डे अब भी तो 100 रुपये मिलेंगे, जितने दिन आएगा उतने दिन तो 100 रुपये मिलेंगे। अब एक बार बताओ, यहाँ पर कुल, यहाँ मजदूरी कितनी हो जाएगी उसकी कुल, या कुल कुल मजदूरी, कुल वेतन कह सकते हो बच्चों। यहाँ उसकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी बच्चों उसकी 30 गुणा, या ऐसा करो, चलो 30 दिन की थी, और ये बच्चों 23 दिन मिली मान लो। ठीक है, मतलब ये 30 दिन में मिलना था, 30 दिन करना था काम उसे, लेकिन उसने 23 दिन किया, वो 7 दिन नहीं आया, समझ लो। अब 30 दिन की मजदूरी कितनी होगी बच्चों, 30 गुणा 100 रुपये, इतने रुपए हो गए। अच्छा 23 दिन आया होगा, तो 23 दिन में भी तो पर डे 100 रुपये मिले होंगे, तो अब मजदूरी कितनी होगी, 23 गुणा 100 रुपये, अब उसे इतने रुपये मिले। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ इन दोनों में पहले पहले उसे इतने रुपए मिलते, बाद में उसे इतने रुपए मिले, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले इतने दिए जाने थे, बाद में उसे इतने मिले। इसे रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन से। अब बच्चों इसमें एक बात बताओ, जो दैनिक मजदूरी है वो तो यहाँ भी इतनी होगी 100 रुपये, और यहाँ भी 100 रुपये हो, केवल दिन का ही तो फर्क होगा। जो पैसे कम या ज़्यादा हुए हैं ये दिन की वजह से तो हुए हैं। तो यहाँ इसका मतलब जो प्रतिदिन की मजदूरी है बच्चों वो कॉमन होगी, प्रतिदिन की मजदूरी कॉमन होगी। और कॉमन क्या होता है, HCF। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का HCF निकाल देंगे, तो बच्चों HCF निकाल देंगे तो क्या आएगा, वो दैनिक मजदूरी आएगी, प्रतिदिन की मजदूरी। समझ आया, चलो देखो इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं बच्चे, ये समझाने के लिए है बस केवल। देखो तो बच्चों इनका HCF ले लेते हैं, तो छोटे से बड़े को भाग करेंगे, 2923 से भाग करेंगे हम किसे, 3239 को। ठीक, एक बार ठीक है, 2923, 9 में से 3 गए बच्चों 6,
3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 316 बचा, 316 से भाग करेंगे 2923 को। अब देखो 3 9 27, 9 बाटी मिल जाएगा। देखो 9 छक 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 का 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, और 9 3 27 हो जाएगा 28 बच्चे। ठीक है, देखो 9 छक 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 का 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 3 27 हो जाएगा 28, 13 में से 4 गए बच्चों 9। ठीक, 11 में से 4 गए 7, 79, 79 से किसको भाग करेंगे 316 को। ठीक, तो 7 चौक 28, यानी 4 9 36, 4 7 28 और 3 31 बच्चों। तो HCF कितना आया यहाँ पर, HCF आया 79, और क्योंकि ये दोनों रुपए में थे तो बच्चों ये भी तो रुपए में आएगा। ठीक है, HCF 79 आया। इसका मतलब जो HCF आएगा बच्चों वही तो पर डे की मजदूरी होगी। ठीक, तो उसमें यही तो पूछा है, व्यक्ति की अधिकतम दैनिक मजदूरी। तो अधिकतम का मतलब वैसे भी HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी है बच्चों 79 रुपए, यानी उसको पर डे जो सैलरी मिलती होगी वो 79 रुपए की मिलती होगी। ये बताओ समझ आया। अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा बताओ वो कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन वो नहीं आया, या वो कितने दिन आया। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे और करेंगे बच्चों इतना। अगर अभी तो हमारा यहाँ आंसर है, अगर हमसे पूछ लेगा वो कितने दिन नहीं आया, या कितने दिन उसको, या उसको मजदूरी के लिए कितने दिन दिए गए थे पहला कार्य करने के लिए, तो बच्चों अगर 79 से पहले वाले संख्या को भाग करेंगे तो वो पहले वाले दिन आ जाएंगे जितने दिन उसको कार्य करना था। ठीक, अगर हम HCF से दूसरी संख्या को भाग करेंगे, मतलब छोटी संख्या को भाग करेंगे, तो बच्चों वो दिन आएंगे जितने दिन उसने बाद में कार्य किया। अब पहले वाले दिन में से दूसरे वाले दिन घटा देंगे तो वो टाइम आ जाएगा कि जिसमें वो एब्सेंट रहा, जिसमें वो नहीं आया। ठीक है, कर लेंगे। चलो इसके दोनों आंसर बच्चों, कौन कौन से आंसर, एक तो कुल दिन कितने थे, यहाँ पर ये बताना है आपको, ये आप कमेंट में करके बताएंगे। और बच्चों एक बताना है आपको कि वो अनुपस्थित जो रहा, वो एब्सेंट जो रहा वो कितने दिन रहा, वो एब्सेंट कितने दिन रहा बच्चों। ठीक है, नहीं आएगा आपका आंसर तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा फिर यही क्वेश्चन, और वरना आप मुझे बताएंगे कि कितने दिन वो टोटल दिन उसने कार्य करना था और कितने दिन वो एब्सेंट रहा। ठीक है, या कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कुछ भी बता देना आप लोग। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं। आज ये HCF आपका कंप्लीट हो गया है लगभग, है ना HCF। तो मैंने आपको LCM वाले क्वेश्चन करा दिए ज़्यादातर, मैंने आपको HCF वाले टाइप करा दिए ज़्यादातर। अभी भी बच्चों अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, और अब हम बच्चों कल आपको शुरू करेंगे LCM और HCF वाले मिक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, और उसको कल ही कंप्लीट करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ इसमें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।